या साहिबो ज़मान या वारिस कुरान। और आज जो दुनिया इतनी परेशान नज़र आ रही है, आपके सामने है, दुनिया बहुत परेशान है, मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई है। इन सारे मसाइल का हल कहाँ जाए, वो किस दरगाह में जाए? दुनिया का कोई मकतब नहीं है ऐसा जो उसे सुकून दे, जो उसे उम्मीद दे, जो उसे निजात दे। क्योंकि आपके सामने दुनिया के जितने भी मकातब हैं वो तो दुनिया के हैं सारे। यही एक वाहिद मकतब है कि जिसे कोई रोक नहीं पाया, ना कोई रोक सकता है। और बार हम लोग घबरा जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों को देखकर। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े बड़े आए चले गए, बड़े बड़े आए और चले गए, कुछ भी नहीं है। और आप इनको कौन देख रहा है? हम तो जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो 61 हिजरी में जो इमाम आया था उससे परेशान है ये। 61 हिजरी में जो इमाम आया था उससे परेशान है। क्या परेशानी है भाई? हर वक्त मजलिस, मातम, जुलूस। अभी अरमईन से परेशानी है लोगों को। अभी ये फिर दोबारा निकलेंगे, अपने अपने इलाकों से निकलेंगे। जो वहाँ नहीं जा पाया वो यहाँ निकलना शुरू हो जाएगा। निकले अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों दुनिया को बताएं कि जो 61 हिजरी में आया था उसके लिए इतने सारे हैं, और वो जो पर्दे में है जब वो आएगा तो उसके लिए क्या आया हुआ? खूब समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। असल में हम, मुश्किल तो हमारी अपनी है। असल में हम खुद नहीं समझे अपने मकतब को, दूसरा क्या समझेगा? लेकिन दुश्मन को पता है, दुश्मन को पता है कि ये मकतब कितना मजबूत मकतब है। मतलब आप बताएं किस मकतब में ऐसा है कि सुबह से शाम तक भी एक ही जिक्र होता रहे, लेकिन फिर भी लोग बैठे रहे। कोई ये नहीं कहता कि तकरार हो रहा है, कोई ये नहीं कहता कि तकरार हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फितरत में तकरार ज़रूरी है। अगर सिर्फ रात रहे तो आप मर जाएंगे, रोज़ सुबह होनी ज़रूरी है। तो ये मजलिस असल में जहालत के अंधेरों में रोशनी है। दुनिया तो कहाँ लेके जा रही है आपको? दुनिया तो आपको मादा परस्त बना रही है। चाहे वो दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ हो, चाहे वो कोई भी तालीमी निज़ाम हो, दुनिया के सारे निज़ाम आपको बहरहाल ऊपर ऊपर थोड़े बहुत नज़र भी हैं अच्छे, तो अंदर तो सब वही है। दुनिया का मीडिया हो, दुनिया की हर चीज़ हो, वो कहाँ लेके जा रही है? वो तो आपको मादा परस्त बना रही है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें कंज्यूमर बना रहे हैं। हम समझते हैं कि हम उनको कंज्यूम करते हैं, वो हमें कंज्यूम कर रहे हैं। वो दुनिया में कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म सब आपके सामने है, शोर मचा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन किसी के पास निजात है? वो इतना सिस्टम जो अपने आप को बहुत अच्छा सिस्टम समझता है, उनका हाल तो आपने देखा कि ये हमारे हमसाए मुल्क से उड़ते वक्त इंसानों को छोड़कर जानवरों को ले गए, जानवरों को ले गए। यानी उनके यहाँ इंसान की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है। तो ये कहाँ इंसान को कमाल पे पहुँचाएगा? हमारी फिर भी निगाहें होती हैं, हम भी चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, इमिग्रेशन हो जाए। क्यों? बस सही है, वहाँ मजदूरी भी कर लेंगे तो अच्छा ही है। अपने मुल्क में काम बुरा लगता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वतन परस्ती नहीं है हमारे अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ने नहीं जाएं, काम करें, लेकिन अपनी ज़मीन के बारे में तो सोचें। अच्छा, उसके बारे में नहीं सोच रहे तो कम से कम अपनी जो असल मिट्टी है, कराची वाले मजमे है, असल मिट्टी पे पहुंच जाना चाहिए इंसान को। जो असल मिट्टी है हमारी, वो क्या है? हम किस तीनत से बने हैं? मुझे तो लग रहा है कि कहीं और पढ़ रहा हूँ, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले।
कराम को सुनने वाला मजमा जाने मोहतरम, खूब कहाँ से बने हम, हमारी असल क्या है? हम उस शजरे से हैं जो शजरे तैयबा है, तो असल तो वो है। उस दरख्त के लिए हम क्या कर रहे हैं दुनिया में? अब आप कुछ भी पढ़े, कोई भी तालीम हासिल करें, कोई भी प्रोफेशन हासिल करें, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसका असली वारिस जिंदा है, उसके लिए हमने अपने आप को कहाँ पहुँचाया, उसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं? जाने मोहतरम, ज़ाहिर है सिर्फ अलजल कहने से थोड़ी इमाम आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो आपने मजलिस रखी है तो ज़ाहिर है कुछ तो करेंगे तो मौलाना पढ़ने आएंगे। अब माइक ही नहीं लगा हो तो मौलाना कहाँ पढ़ेंगे, गला ही बैठ जाएगा मौलाना का। जाने मोहतरम, तो अब इमाम को बुला रहे हैं, कुछ तो करे। तो ये असल के लिए कुछ करना है, लेकिन असल के करने के लिए भी सिस्टम चाहिए। पहले अपने घर के लिए करें, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए करें, फिर शहर के लिए, फिर मुल्क के लिए, फिर पता चलेगा कि इमाम कहेंगे हाँ ये कुछ कर रहा है, अब इसको उठा लो, इसको उठा लो। ऐसे ही उठाया जाता है। जाने मोहतरम, आप क्या समझते हैं कि इमाम पर्दा गैबत में है और कुछ भी नहीं हो रहा? साहिब जिंदा है, जिसका साहिब जिंदा हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। ये ऐसे पूरी दुनिया में जो मूवमेंट हो रही है बगैर साहिब के हो रही है। ये जो पूरी मूवमेंट आप देख रहे हैं, मसला हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो हमारा मीडिया एक अजीब सा है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को इतना दिखा देता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, दूसरा हम लोग इंटरनेशनल मीडिया इतना पढ़ते उड़ते नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे अपने फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस इतने ज़्यादा हैं कि हम इनको देखें कि दुनिया को देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं होती हैं हो क्या रही हैं। और बहुत थोड़े लोग होते हैं कि जो थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल लेते हैं कि दुनिया। इसी वजह से हमारे यहाँ तज्जिया तहरील बहुत ज़ईफ़ हो गया है। आपको नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता, ओवरऑल हमारी बसीरत भी बहुत नीचे चली गई है। हम छोटे इशू को ओह करना, ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया? हर रोज $300 मिलियन खर्च किए अमेरिका ने अफगानिस्तान में। कितने? डेली 20 साल $300 मिलियन डेली खर्च किया। क्या मिला? किसने नाकाम किया? किसने किया? इन्होंने जो आए हैं, इन्होंने भी अपना अकीदा बदला है तो कामयाबी हुई है। भाई दुनिया को आप बताएं, वो हमास जो इतने अरसे से, कहां वो अब 10-11 दिन में सीज फायर पे आ गया? क्यों? किबला बदला। किबला एक ही है, वो ही काबा है जहां अली आया। काबा वही है जहां अली आया। अब अली को छोड़कर तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अब वो अलग बात है कि कोई कम माने कोई ज़्यादा माने, मसला नहीं है। हम तो कायल हैं कि बस मोहब्बत करो, दोस्त ही मान लो, दोस्त ही, क्योंकि ज़रफ़ियत चाहिए वली मानने के लिए, ज़रफ़ियत चाहिए। खूब जिसकी जितनी ज़रफ़ियत उतनी मारिफत, जो भी मान लो, इससे दूर हुए कुछ नहीं मिलने वाला। इसी की तरफ आना पड़ेगा। और ये जो पर्दा गैबत में है, ये उसी का आखिरी फर्जंद है। तो आप जो सब हो रहा है ये उस मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, ज़ाहिर है। हम तो सुबह ऑफिस जाते हैं, काम जाते हैं, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं इस दुनिया में। जब आयतुल्लाह काजी तबातबाई से पूछा गया कि आपकी इमाम ज़माना से मुलाकात हुई है, तो आयतुल्लाह काजी तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, अंधी हो वो आँख जो सुबह हो और अपने इमाम को ना देखे। अंधी हो वो आँख। आप सोचें कि क्या हमारी आँख, ठीक है हर किसी की शायद ज़रफ़ियत नहीं, लेकिन चाहत तो होनी चाहिए। आज जुम्मे का दिन था, गुजर गया, इमाम के ज़हूर का दिन है ना मुतवक्का, इमाम नहीं आया। हम में से कितनों को परेशानी हुई?
क्योंकि हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमें से इमाम आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है अज़ीज़ान। फिर हम करबला पे गिरिया करते हैं कि इमाम को कूफा वालों ने बुलाया और आए नहीं, तो हम भी तो यही करते अलजल अलजल। उस्ताद का शेर याद आता है, आ गए तो क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बात मजलिस है इसलिए साहिब जिंदा है, साहब को पहचाने, साहब तक पहुंचे।